नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायनं नमो लोये सर्वसाहुणं येषो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं भवहि मंगलम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायनं नमो लोये सर्वसाहुणं येषो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं भवहि मंगलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनर्तस्मै जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे आदिमं पृथ्वीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधासोदरवाग्योत्स्ना निर्मलीकृतदिमुखः मृगलक्ष्मा तमः शान्ते शान्तिनाथो जिनोस्तु नः शान्तिनाथो जिनोस्तु नः यदुवंश समुद्रेन्दु कर्मपक्ष हुताशनः हृष्टनेमिर्भगवान् भूयान्नो हृष्टनाशनः भूयान्नो हृष्टनाशनः। षड द्रव्य धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय, पुद्गलाष्टिकाय, काल और दिवाष्टिकाय की व्यवस्था जैसी आदिनाथ स्वामी जी के समय थी, जो उन्होंने कहा था वैसा ही भगवान महावीर स्वामी जी ने कहा। अतः वो व्यवस्था ज्यों की त्यों सत्य है ऐसा स्वीकारने वाला व्यक्ति समकिति कहलाता है। हमारे यहां व्यवहारिक ज्ञान को ज्ञान नहीं, अज्ञान की कोटि में रखा है। फिर से कहना चाहता हूं, हमारे यहां पर यानी कि जैन साहित्य में, जैन आगमों में व्यवहारिक ज्ञान को सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं, अज्ञानता की कोटि में रखा। आचार्य का प्रमुख काम, आचार्य परंपरा का प्रमुख काम जिनो शासनोन्नति करा। आचार्य का महत्व तिथ यर समो सूरी सम्मम जो जिनमयम पयासे ही। तीर्थंकर के समान ही आचार्य है यदि वह जिनेन्द्र परमात्मा के मत यानी कि उनके जो विचार, अपन लो तेरा की मत है यार, तेरा के विचार है, तेरा की मत है, तो मत यानी कि जो विचार जो उनके द्वारा प्ररूपित व्यवस्था है, सम्मम उसको बहुत ही अच्छे ढंग से यानी कि अपनी मति कल्पना से नहीं, किसी दूसरे ने सिखला दिया वैसा नहीं, जो जिन मत को अच्छे ढंग से प्रकाशित करता है वो ही आचार्य है। जो वैसा नहीं करता है ना, उसको का पुरुष कहा है, आचार्य को कायर पुरुष कहा है। मैं सब लिख करके लाया हूं, वो अब आज आप लोगों को अभी दे दूंगा। वो कायर पुरुष है। आचार्य कौन होता है? आचार्य के लिए कुछ बहुत अच्छी बातें हैं। मेरी आलंबनम चक्षु, मेरी जहां पर गायों को बांधा जाता है वहां पर खूंटा गाड़ा जाता है और
गाड़े गए खूंटे से गाय को बांधा जाता है। रस्सी से गाय का गला बांधा गया होता है ना, वो गौ मां की सुरक्षा के लिए व्यवस्था है। जिस तरीके से मेड़ी, यानी कि जिसको कि सामान्य भाषा में खूंटा कहा जाता है, गौ की सुरक्षा का कारण है, उस तरीके से जिसकी निश्रा में रहने वाला गच्छ उस तरीके से सुरक्षा महसूस करे, उसका नाम है आचार्य। मेरी आलंबनम, जैसे कि कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए, समर्थ आदमी होता है, यदि कुएं ज्यादा गहरा नहीं है, ये हाथ दिया, हाथ का सहारा लिया और उसको बाहर निकाल दिया, नहीं तो रस्सी डाली, कोई साधन डाला, उस साधन को जिस किसी ने पकड़ा उसको खींच करके ऊपर ले आता है ना, ऐसे ही भवगर्त, जन्म मरण रूपी खड्डे में गिरे हुए भव्य जीवों के समूह को जो संसार से बाहर निकाल दे, उसका नाम आचार्य। चक्षु, जिसको कि हम डिट्ठी भी कहते हैं, दृष्टि यानी कि आंख, आंख से हम लोग क्या काम करते हैं? गंदगी कहां पड़ी है, अच्छी चीज कहां पड़ी है, वस्तु का स्वरूप कैसा है, ये सब कराने वाली कौन सी चीज है? आंख है ना। इस तरीके से गच्छ के लिए शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उसका निर्देशन, उसका निरूपण, उसका कथन करने वाला जो होता है, वह नेत्र के समान शुभ और अशुभ का प्रकाशक होने के कारण से ऐसे आचार्य को गच्छ के लिए नेत्र कहा जाता है। तो आचार्य को आधार कहा जाता है। जैसे कि महल होता है, हॉल होता है, खंबा होता है, खंबे के ऊपर ये सारे का सारा छत का आधार रहता है। महल का आधार खंबा होता है। उस तरीके से गच्छ का जो आधार हो वो आचार्य कहलाता है। इस तरीके से आचार्य होता है। ऐसा आचार्य, सद आचार्य, श्रेष्ठ आचार्य कौन है? अश्रेष्ठ अयोग्य आचार्य कौन है? आचार्य का मुख्य काम क्या है? आचार्य का मुख्य काम सारना, वारणा, चोयना, परिचोयना, ये चार काम आचार्य के प्रमुख काम हैं। आचार्य का मुख्य काम है अर्थ की अपेक्षा से परमात्मा का उपदेश बताना, सिखाना। उपाध्याय का काम क्या है? वैसे तो सूत्र अर्थ पढ़ाना दोनों का ही काम है। आचार्य का भी यही काम है, उपाध्याय का भी यही काम है, परंतु उपाध्याय जी का प्रमुख काम सूत्रों का अध्ययन। वो भी अर्थ पढ़ाते हैं, वे भी अर्थ पढ़ाते हैं, परंतु दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इस तरीके से जो होते हैं आचार्य, ये पापी को तो ज्यों मेड़ी अर्थात खूंटे से बंधी गाय सुरक्षित रहती है, त्यों ही जिससे बंधा हुआ गच्छ हर रीति से सुरक्षित हो। आप मानेंगे नहीं, आचार्य का काम संग्रह करना है।
समुदाय में न जाने किस समय किसको कंबलियों की जरूरत पड़ जाए, किस समय कंबलों की जरूरत पड़ जाए, किस समय कपड़ों की जरूरत पड़ जाए, किस समय औषधियों की जरूरत पड़ जाए, किस समय किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। सबका संग्रह यदि किसी के पास है तो वो आचार्य के पास है। संग्रह करने वाला और उपग्रह उपकार करने वाला। मेरे गुरुजी थे ना, तब तक हम मुनियों में से कोई कुछ भी किसी को नहीं कह सकता था कि ये चीज चाहिए। गुरुजी को ही कहो, गुरुजी ही मंगा करके देते थे। ये एक मर्यादा है। इस तरीके से खुद मर्यादा का पालन करने वाला आचार्य का मुख्य काम। पंचाचार का पालन। पंचाचार का पालन करना और करवाना, इस तरीके से आचार 5 होते हैं। आप सोचिए, मैं आपको पंचाचार के विषय में थोड़ी सी बात बता देता हूं, क्योंकि आचार्य का मुख्य लक्षण है। देखिए, मुक्ति के मार्ग के रूप में कितनी चीजें कही? 3, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य। तप का समावेश चारित्र में, तो तप भी एक विशेष अलग भी है, ठीक है। 4, 5वां एक आचार है वीर्याचार। वीर्याचार का मतलब है आलस्य नहीं, जो चीज जैसे करनी है उसी तरीके से ही करनी। प्रतिक्रमण खड़े खड़े, हाँ खड़े खड़े। 7 बार चैत्यवंदन, हाँ 7 बार चैत्यवंदन। 4 बार स्वाध्याय, हाँ 4 बार स्वाध्याय। विहार विहार, यानी कि हमारे लिए चरण सित्तरी और करण सित्तरी, चारित्र से संबंधित जो 70 बातें कही और करण सित्तरी क्रियाकलाप से संबंधित 42 दोष टाल करके आहार लाना, एक भी, यानी कि 42 दोष टाल करके ही आहार लाना, उसको कहते क्रियानिष्ठ। यानी कि ये एक आचार है, ये चारित्राचार है। ज्ञानाचार, ज्ञान तो सम्यक ज्ञान की तो परिभाषा मैंने दे दी, अंग उपांग आगम। परंतु याद रखिएगा, ये अंग आगम और उपांग आगमों की पढ़ाई ठीक, परंतु काले आगमों के 2 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 2 विभाग हैं, बिल्कुल। अंग बाह्य और अंग परि, वो नहीं, वो छोड़ दीजिएगा। काल के आधार पर 2 विभाग किए गए। कुछ आगम अमुक अमुक समय ही पढ़ना, कुछ आगम पढ़ते रहो जब जी चाहे तब। काल की अपेक्षा से हमारे यहां पर अध्ययन को बांटा। हमारे यहां पर काले सबसे पहले जो 8 आचार हैं ज्ञान से संबंधित 8 अतिचार हैं। ज्ञानाचार्य 8 अतिचार काले, विनय, बहुमाने, उहाने, तह निन्नवणे, मंजन, अथ, तदुभय, अट्ठवियो, नाण, मायारो। जैसे कि देखो, मैं वैसे
मुझको ऐसी आदत है नहीं, फिर भी कभी कभी तुनक दिमाग में पैदा हो जाती है। जैसे कि मैं कहूं, मैं इन दिनों में भक्तामृत स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं, समझा, उसमें मैं तीनों बातें देता हूं। सूत्र भी देता हूं, अर्थ भी देता हूं और तदुभय भी देता हूं। सूत्र में श्लोक कैसे बोलना, ह्रस्व दीर्घ एक एक अक्षर समझाता हूं। शुरुआत के यदि आप मेरी भक्तामृत के श्लोक को सुनोगे तो किस तरीके से संधि विच्छेद, किस तरीके से अन्वय, किस तरीके से अब ये हो गया, सूत्र से संबंधित बातें हैं। परंतु सूत्र को उस ढंग से रखना अर्थ की संगति बैठ जाए, फिर हम सूत्र को छोड़ देते हैं, केवल एक उसका अर्थ समझा देते हैं, शब्दार्थ, भावार्थ, तात्पर्यार्थ। यानी कि तात्पर्यार्थ में सूत्र भी आ जाता है, अर्थ भी आ जाता है। ये जैन परंपरा में वाचना, पढ़ने पढ़ाने का तरीका है। अकेला सूत्र नहीं, अकेला अर्थ नहीं। यदि अकेला सूत्र है तो सूत्र दान, अकेला अर्थ है अर्थ दान, दोनों चीजें हैं तदुभय दान। यानी कि हमारे यहां पर आगमों को पढ़ने की रीति, देखिए मैं एक पाठ दिया नहीं है, मुझको याद है, हुआ तो कल अपन लोग कैसा करेंगे, छुट्टी मनाएंगे ना? क्या विचार है? कल 9 तारीख है। जैसे किसी ने कुछ पूछना, समझना, रिवीजन, यानी कि आप लोगों को जो कुछ भी पूछना हो पूछ सकेंगे। और जो विषय मैंने नहीं दिया है, किसी कारण विशेष से नहीं, अपने आलस्य के कारण मैं उस दिन कर नहीं सका, तो मैंने कहा कि चल यार आगे। परंतु मेरी इच्छा रहेगी कि 2 प्रकार का जो धर्म है वो मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको, वो श्रुत धर्म और चारित्र धर्म, ये मेरा विषय रह गया। शक्य हुआ तो ये विषय मैं लिख करके कल आपको भिजवा भी दूंगा, तो ताकि अभी तक का जो पाठ है वो पाठ पूरा हो जाए। साधु का आज मैं पूरा कर दूंगा, आचार्य का भी लगभग मैं पूरा कर दूंगा। क्योंकि देखिए, पंचेंद्रिय संवरणों मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से स्पर्शनेन्द्रिय का संवरण, रसना इंद्रिय का संवरण, घ्राण इंद्रिय का संवरण, चक्षु इंद्रिय का संवरण और श्रोत्र इंद्रिय का संवरण। पंचेंद्रिय संवरणों तह नव विह बंभचेर गुत्ती डरो, ब्रह्मचर्य की नव गुत्ती, नाम लिख लीजिए। वसती, ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए परमात्मा ने नो बातें, 9 सिद्धांत सूचित किए हैं। ब्रह्मचर्य पालन के इच्छुक साधक आराधक को इन 9 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बार वस्ती, पुरुष की अपेक्षा से मैं कह रहा हूं, स्त्री
इसकी परिभाषा लिख लो, स्त्री वसति, ये माता वसति, वसति का मतलब है कहाँ रहना चाहिए साधु को, साध्वी को कहाँ रहना चाहिए, या ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करना चाहते हैं उनको कहाँ रहना चाहिए, तो वो वसति स्त्री, पशु और नपुंसक, हमारी भाषा में हम उसको पंडक कहते हैं और व्यवहारिक भाषा में हम उसको नपुंसक कहते हैं। स्त्री पशु पंडक जहां रहते हो वहां पर ब्रह्मचारी को नहीं रहना चाहिए। साध्वियों के लिए पुरुष जहां रहता हो वसति। दूसरा है कथा। राग भाव जिससे बड़े, इस तरीके से स्त्रियों से संबंधित कथाएं नहीं कहनी चाहिए। तीसरा है निषिद्ध कथा। कथा तीसरा है निषिद्ध। निषिद्ध स्त्री और पुरुष को एक साथ में नहीं बैठना चाहिए। निषिद्ध स्त्री और पुरुष को एक साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। जिस आसन पर या जिस स्थान पर स्त्री बैठी हुई हो उसके उठकर जाने के बाद भी उस स्थान पर ब्रह्मचर्य पालन की इच्छा रखने वाले को नहीं बैठना चाहिए। और ऐसे ही साध्वी है तो जहां से पुरुष उठ करके गए वहां नहीं बैठे, उस आसन पर न बैठे, उस स्थान पर न बैठे। निषिद्ध इंद्रिय प्रेक्षण। कितने समय बाद उस स्थान पर 48 मिनट के। इंद्रिय प्रेक्षण पुरुषों को यानी कि ब्रह्मचर्य पालन की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को स्त्रियों के अंग उपांगों को राग भाव पूर्वक नहीं देखना चाहिए। कुड्यंतर। कुड्यंतर कुड़ी कहते दीवार को, कुड़ी अंतर, कुड्यंतर। कुड्यंतर मात्र। कुड्यंतर कुड़ी, कुड़ी कहते दीवार को, एक दीवार का अंतर हो, यानी ये दीवार है, उधर स्त्रियां हैं, इधर पुरुष हैं, ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए। यानी कि एक दीवार का अंतर लिए हुए अथवा एक पर्दे का अंतर लिए हुए स्त्री पुरुष को यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत चाहने वाले व्यक्ति को नहीं बैठने का। कुड्यंतर इसीलिए घर में नहीं रहना चाहिए। कुड़ी यानी कि दीवार,
हाँ मैं लिखा रहा हूँ, कुड़ी यानी कि दीवार का अंतर हो, यानी कि बीच में दीवार हो, इधर पुरुष इधर स्त्री, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, इच्छा रखने वाले के लिए केवल एक दीवार के अंतर में ही रहना नहीं चाहिए। कुड्यंतर, पूर्व किरीड़ित, पूर्व यानी कि पहले, लिख लीजिए। क्रीड़ित यानी भोगे गए। अब ये तो देखिएगा, कोई जरूरी थोड़ी ना कि बाल ब्रह्मचारी ही साधु हो या बाल ब्रह्मचारी नहीं साध्वी हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं। उन्होंने पहले तो भोगों को भोगा ही होगा, तो पहले भोगे हुए भोगों को याद कभी नहीं करने का। प्रणीत आहार, प्रणीत आहार, प्रणीत आहार, प्रणीत ज्यादा गरिष्ठ, ज्यादा गरिष्ठ यानी कि भारी, जिसमें से घी टपकता हो, चाशनी टपकती हो, ऐसे भोज्य पदार्थ नहीं खाने के। फिर आता है अति मात्रा आहार, अति मात्रा में आहार यानी कि भूख से ज्यादा, सीधी सादी भाषा में कहूं, ठूस ठूस करके भोजन नहीं करना चाहिए। और नौमा है विभूषा, ज्यादा सजना धजना नहीं चाहिए। पंचेन्द्रिय संवरणोतः नववीह बम्बचेर गुत्ती धरो, 24 कसाय मुख, क्रोध मान माया लोभ से मुक्त, 24 ये 18 गुण समझो। पंच महाव्य जुत्तो, 5 प्रकार के महाव्रत उनका पालन करने वाला, पंच महाव्य जुत्तो, पंच विहार पालन समर्थ, 5 प्रकार के आचार धर्म का पालन करने में समर्थ। लिख लीजिएगा 5 आचारों के नाम। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ये तो आप लोगों को पता ही है। पंचविहार पालन समर्थ, पंच समियों, 5 प्रकार की समितियों का पालन करने वाले। 5 समितियों के नाम लिख लीजिए। इरिया समिति, इरिया समिति यानी कि कैसे चलना है, 3.5 हाथ भूमि देखते हुए और उतने स्थान पर रहे हुए जीवों की सुरक्षा करते हुए गमनागमन यानी कि आवन जावन, करना इरिया समिति। भाषा समिति, कैसे वचन बोलना, कैसी भाषा बोलना, इसकी व्यवस्था भाषा समिति। तीसरी है एषणा समिति। एषणा, एषणा समिति। थोड़ा सा छोड़ दीजिए तो मेरी तरफ देखिए। 3 शब्द लिख लीजिए। उत्पादना, उत्पादना,
हाँ, एषणा समिति के अंदर उत्पादना, ग्रासैषणा, उत्पादना, ग्रासैषणा, पिंडैषणा, पिंडैषणा, पिंडैषणा संबंधी दोषों को टालकर, दोषों को टालते हुए शुद्ध आहार पानी के लिए, शुद्ध आहार पानी की प्राप्ति के लिए, यानी आहार पानी, वस्त्र, पात्र, कंबल, ये सब कुछ आ गया। जो साधु के चारित्र के उपकरण है ना, वो भी आ गए। उनकी खोजबीन के लिए एषणा करनी, वह एषणा समिति। उत्पादना, ग्रासैषणा और पिंडेषणा संबंधी दोषों को टालकर शुद्ध, कल्प्य आहार पानी की खोजबीन करना, एषणा समिति। चौथा है आदान, भंड मत्त, आदान भंड मत्त निक्षेपणा समिति। आदान भंड मत्त निक्षेपणा समिति। आदान भंड मत्त निक्षेपणा समिति। आदान का मतलब है लेना, निक्षेपणा का मतलब है फेंकना, रखना, ये सब कुछ। वस्तु को लेना कैसे और वस्तु को फेंकना कैसे? नहीं, वस्तु को लेना और रखना। रखना, देख करके रखो ताकि किसी जीव आदि की विराधना ना हो। जैसे कि हमको पहले अगर डंडा भी रखना है तो पहले हम देखते हैं कि कोई जीव जंतु के, कोई मकड़ी बकड़ी के जाले वाले तो नहीं, कहीं उसके घर को नुकसान ना पहुंच जाए, किसी जीव को नुकसान ना हो। वहां पर दीवार के साथ में कई चींटियां ऊपर जा रही होती, उनका रास्ता होता है। तो यानी कि ये सब कुछ यत्न पूर्वक करना, ये हमारी आदान बंध मत्त निक्षेपणा समिति है। लेना, रखना। पारिष्ठापनिका समिति। परठने, परठने, अर्थात फेंकने। क्या कह रहे? पारिष्ठा पनिका, पारिष्ठा पनिका, मल मूत्र आदि फेंकने योग्य पदार्थों को कहाँ फेंकना, कैसे फेंकना इत्यादि संबंधी विधान के अनुसार वस्तु को फेंकना पारिष्ठापनिका
समिति, पंच समियों, टी गुप्तो, 3 गुप्तियां हैं, लिख लीजिए। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। 36 गुणों, ये 36 गुण हो गए। देखिए आचार्य का कितना महत्व है, आपको इसी चीज से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसको हम क्या कहते हैं? इसके सामने हम क्या करते हैं? ये आचार्य हैं। आचार्य के अभाव में ये आचार्य हैं। हो सके यदि आचार्य विद्यमान हो, उसी की साक्षी और उसी के आदेश से क्रियाकलाप करने चाहें, इसका अभाव है, यानी कि इसके से मतलब आचार्य पदधारी का अभाव है, तो फिर यह है। समझ लीजिएगा आचार्य का कितना एक महत्व होता है। आचार्य की सबसे ज्यादा भूमिका शासन के लिए होती है। वो तोड़ना नहीं है, वो जोड़ता है शासन को। शासन की प्रभावना करने वाले को आचार्य कहा जाता है। आचार्य की नजरों में व्यक्ति का महत्व नहीं, शासन का, जिन शासन की व्यवस्था का महत्व है, जिन धर्म की प्रभावना का महत्व है। हो गया ये आचार्य। अब जो साधु जी के लिए जो 3-4 गुण रहेंगे, तो ये आचार्य के तो 36 गुण मैंने बतला दिए, और आचार्य के लिए जो जो खास बातें मैंने लिखी वो भी आपको बतला दी, समझा दी। आप पढ़ेंगे तो आप मानेंगे तो समझा होगा, ये तो आता है, ये तो आता है। यानी कि वो जो इसमें लिखा है वही की वही बात, वही के वही शब्द मैंने आप लोगों से कहे हैं। क्या कहा? आचार्य का पाठ नहीं है, आया नहीं है। कारण यह है, मैं आने की तैयारी में था, 10 बज गए थे, तब मैंने अंतिम अक्षर लिखा। बड़ा सोता रहा दिन भर, ठोर निकालना नहीं यार कुछ। पेपरों में सिलेबस कहाँ तक था? सिलेबस कहाँ तक था? यही तक था, आप तक आ जाएगा। और इसमें अभी देखिएगा 2 चीजें हमारी बाकी है। 2 प्रकार के धर्म में जो हमने बताना है, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म, वो बाकी है। वो भी मैं भिजवा दूंगा, तो उसको भी आप इसी के साथ जोड़ देना। वो विषय मैं दे चुका हूं, वो विषय मैं दे चुका हूं, लिख नहीं पाया, बस यही बाकी है, वो मैं आपको लिख करके दे दूं। इसीलिए मैं इसके बाद में उपाध्याय जी हैं, उस विषय को नहीं ले रहा हूं। जो छूट गया वो तो कम से कम पूरा करा दूं। चलो अब ये आचार्य जी को लेकर के अपन लोग 17वां गुण लेना चाहते थे। अपन 17वां गुण काय समाधारणता। जरा मेरी ओर ध्यान दीजिए। मन समाधारणीयता से ज्ञान के पर्यायों की विशुद्धि, वचः समाधारणीयता से सम्यक दर्शन के पर्यायों की शुद्धि, काय समाधारणीयता से चारित्र के पर्यायों की विशुद्धि। चारित्र कौन सा? यदि हम यत्न पूर्वक काया से जो क्रियाएं चारित्र संबंधी देवादिदेव परमात्मा ने कही हैं, यदि हम उनका सही ढंग से पालन करते हैं, तो चारित्र के पर्यायों को हम विशुद्ध करते हैं। चारित्र के पर्यायों को विशुद्ध करने से क्या होता है? यानी कि अब हम सही ढंग से
चारित्र धर्म का पालन करने लग गए, तो सही ढंग से चारित्र धर्म का पालन करने से जीव बहुत जल्दी यथाख्यात, ये लिखो मत, अभी मत लिखो, यथाख्यात, यथा आख्यात, जिस तरीके से, यथा यानी कि जैसे, आख्यात परमात्मा ने कहा है चारित्र ऐसा होना चाहिए, उस तरीके के चारित्र का पालन काय समाधारणीयता से जीव प्राप्त करता है। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आ गई। चलो इसको पढ़ लो। गुण नंबर 16वां, वाणी की समाधारणता से जीव वाणी से कहने योग्य पदार्थ विषयक दर्शन के पर्यायों को विशुद्ध करता है, और वाणी के विषयभूत दर्शन यानी कि दर्शनाचार की विशुद्धि में इस चीज का महत्व अधिक है। व्यक्ति सुलभ बोधि बनता है, दुर्लभ बोधि पने की निर्जरा कर देता है। यह वचः समाधारणीयता का यह प्रतिफल है। काय समाधारणीयता, काय समाधारणता से जीव चारित्र के पर्यायों को विशुद्ध करता है। चारित्र के पर्यायों को शुद्ध करके यथाख्यात, जिस तरीके का चारित्र यथा परमात्मा ने जिस रीति से आख्यात उसका वर्णन किया है, उस तरीके के चारित्र का पालन काय समाधारणता से, यानी कि जिस तरीके के चारित्र के क्रियाएं, चारित्र की वृत्तियां परमात्मा ने कही हैं, उस तरीके से करने के लिए अपनी काया को जोड़ देना, उसका नाम है काय समाधारणीयता। धीरे 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 आदमी कर्मों का क्षय करता रहता है, और क्षय करते 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 आत्मा बहुत 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 नजदीक पहुंचता जाता है सच्चारित्र के। चारित्र के पर्याय, चारित्र को आवृत करने वाली जो कर्मों की स्थितियां, उनको वह परे करता जाता है, दूर करता जाता है, उनका अनुदय करता है, उदय में नहीं आने देता है। चारित्र के लिए सबसे ज्यादा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करना चाहिए। हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। रति अरति, राग और घृणा नहीं करनी चाहिए। कलह, क्लेश, निंदा नहीं करना चाहिए। शोक, भय, जुगुप्सा नहीं करना चाहिए। तो आदमी धीरे 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 दुनिया से उदासीन हो जाता है, और उदासीन होकर के अपनी आत्मा में रमण करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब तक इंद्रियों के सामने दूसरे रहेंगे, पदार्थ रहेंगे, व्यक्ति रहेंगे, तो आदमी उन्हीं में रमता रहेगा, उससे उदासीनता चाहिए। तो ये काय समाधारणीयता। फिर है भाव सत्य। हम क्या करते हैं, देखिए, मैं जैसे कि मैं ही हूं, होशियार बंदा हूं मैं, कोई सामान्य अल्लू पल्लू आदमी नहीं हूं। होशियार कैसा? जो दिल में है उसको छुपा लेता। यदि मैं अपने दिल को खोलने लग जाऊं तो दूसरे के दिल दिमाग में तो मेरे प्रति जो है, महाराज तो कितना गंदा आदमी है, मैं अपनी ओर से क्या दिखलाता हूं, मैं अच्छा हूं अपने विषय में, मैं अपनी गंदगी कभी भी खोलता नहीं हूं। तो ये भाव सत्य नहीं है।
यह भाव सत्य नहीं है, इसका नाम है भाव असत्य। यदि मैं अपने भाव बता दूंगा तो दूसरा मेरे प्रति क्या सोचेगा? ये गलत चीज है। भाव सत्य, जैसा दिल वैसी जबान, जैसी जबान और जैसा दिल वैसे काया का व्यवहार। समझ गए? ये देखिए किस तरीके का साधु होता है, ये मैं बतलाना चाहता हूं। भाव सत्य, अंतरात्मा की सच्चाई से जीव भाव विशुद्धि की स्थिति को प्राप्त करता है। भाव विशुद्धि प्राप्त जीव अरहत प्रज्ञप्त धर्म की आराधना में तत्पर रहता है, और अरहत प्रज्ञप्त धर्म की आराधना में तत्पर व्यक्ति पारलौकिक धर्म की, यानी कि इहलोक में सुख परलोक में सुख, ऐसे धर्म की आराधना करता है। अंतःकरण के भावों को विशुद्ध करके मन को वह हमेशा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में रमाने का प्रयास करता रहता है। बैठ गया? अच्छे ढंग से बैठ जाना चाहिए। बैठ गया? बस ऐसे करण सत्य है, क्रिया में सच्चाई, कार्य में सच्चाई, और ऐसे ही साधु को हमेशा 3 चीजों से संपन्न बनना चाहिए। जैसे आप लोगों के लिए पैसा, पैसे से संपन्न गृहस्थ होता है। साधु ज्ञान से संपन्न होना चाहिए। साधु सम्यक दर्शन से संपन्न होना चाहिए। साधु सम्यक चारित्र से संपन्न होना चाहिए। बैठ गया? संपन्न यानी कि ये नहीं है कि एक के दुक्के सूत्र रट लिए तो बन गए पंडित जी, ऐसा नहीं। संपन्न अब सभी रीति से तैयार है ज्ञान के मामले में, सम्यक दर्शन के मामले में, सम्यक चारित्र के मामले में। तो ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न और चारित्र संपन्न। बैठ गया अच्छे ढंग से? ये साधु के पास में ये गुण होने ही चाहिए। ज्ञान संपन्नता को समझ लो एक बार। ज्ञान संपन्न बनना, जिस काल में जितने अंग उपांग आदि आगम हो उनका गुरु जी से विधान पूर्वक अध्ययन करना, वाचना प्रेक्षणा परावर्तना अनुप्रेक्षा आदि से ज्ञान को दृढ़ करना, और यथा योग्य दूसरों को ज्ञान देकर ज्ञान की वृद्धि करना। ज्ञान संपन्नता से जीव सभी भावों को जानता है। ज्ञान से ही चातुर्गतिक यानी कि नरगति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति संबंधी सभी भावों को जानता है, और ज्ञान से ही चातुर्गतिक संसार रूपी कचरे में एकमात्र ज्ञान के आधार से ही आदमी सुरक्षित है। ये ज्ञान संपन्नता का लक्षण है, और ये सब बातें परमात्मा ने उत्तराध्ययन सूत्र में कही हैं। दर्शन संपन्नता, फिर चारित्र संपन्नता, इसी ही प्रकार की चीजें। क्षमा तो मैं समझा ही चुका हूं। अपने किसी अपराध या दुष्कृत के लिए गुरु जी के पास, या जिसके प्रति अपराध या दुष्कृत किया है उनके पास जाकर अपने अपराध या दुष्कृत के लिए क्षमा मांगना, और पुनः वैसा अपराध या दुष्कृत न करने के लिए संकल्प करना क्षमापना है। क्षमापना से जीव प्रहलाद भाव यानी प्रसन्नता को प्राप्त करता है, और प्रहलाद भाव से संपन्न व्यक्ति सभी प्राणियों, सभी भूतों, सभी जीवों, सभी सत्वों से मैत्री भाव को प्राप्त होता है, और मैत्री भाव से संपन्न व्यक्ति निर्भय रहता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन भी हो गया। फिर क्षमात्मना तो मैंने बतला ही दिया। संवेग, संवेग का मतलब है मोक्ष के प्रति इच्छा, मोक्ष की चाहना। यार ये मानव जीवन मिला, अब तो कम से कम मुझको कोशिश करनी चाहिए संसार से मुक्त हो जाऊं।
पशु के जीवन में, देवताओं के जीवन में, त्रियंचों के जीवन में, नारकियों के जीवन में तो ऐसा चांस मिलेगा नहीं। संसार में तो अभी सभी प्रकार के सुख भोग उपभोग न जाने कितने कितने भवों तक अपन लोग देवलोकों में करते रहे, अब भी इस दलदल से बाहर निकलने का भाव नहीं होता है। यानी कि वैराग्य भाव आना चाहिए, ये संवेग कहलाता है। 26वां है, अब देखिए 26वां, वेयन समाहि आसनिया, साधुचर्या का पालन करते हुए भूख प्यास ठंडी गर्मी आदि 22 परिसरों को कर्म निर्जरा के लिए समभाव से सहन करना, यह है वेयन समाहि आसनिया। मारणांतीय समाहि आसनिया, मौत के समय साधुचर्या का पालन करते हुए मारणांतिक कष्ट आए उन्हें संभाव से सहन करना, ऐसे समय तनिक भी भयभीत न होना बल्कि समाधि मरण को प्राप्त कर लेना, इसका नाम है मरणांतीय समाहि आसनिया। बैठ गया? ये साधु महात्मा के 27 गुण हो गए, आचार्य श्री जी के 36 गुण हो गए। और आचार्य जी के लिए, आचार्य जी कैसे होते हैं केवल एक पैराग्राफ आप पढ़ लोगे, बाकी तो मैं बिल्कुल खुल करके समझा चुका हूं। और एक पैराग्राफ भी जो लिखा है ना वो भी समझा ही चुका हूं, परंतु क्या है कि मैं भिजवा नहीं पाया, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। मगर अब आपके पास में जल्दी से जल्दी ये सामग्री हम भिजवा दें। और कल जो 2 धर्म हैं, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म, पूरी कोशिश करूंगा वो आप लोगों तक पहुंचा, ताकि अभी तक का पाठ जितना भी है आचार्य पद तक का वो आप लोगों का पूरा हो। ठीक है? श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूं।